हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार करंट अफेयर के अंतर्गत अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला जो हमारी चल रही थी बिहार करंट अफेयर की, उसमें आज अगस्त 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पिछले जितनी भी श्रृंखलाएं बनी है सब पे भरपूर प्यार दिया, उम्मीद है आगे भी यही प्यार बना रहेगा। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, वहां पे आप जाइए, अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सीक्वेंस से। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्लेलिस्ट में किसी महीने का मिसिंग है, तो आप लोग जाके फिर से प्लेलिस्ट चेक करिए। यूपी का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है और बिहार करंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अगस्त 2024 बिहार करंट अफेयर के बारे में। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में जाके कमेंट करिएगा, एक हार्ट जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला न्यूज क्या है, पहला न्यूज देखते हैं। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, परम बुद्ध। परम बुद्ध है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला, एग्जाम में सीधे पूछ ले बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका नाम है परम बुद्ध। ठीक है, बिहार ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर के विकास के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसका विकास कहां पे किया गया है, तो परम बुद्ध नामक इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण पटना स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको आप शॉर्ट में सीडेक बोलते हैं, तो इसके द्वारा किया गया। ठीक है, पटना में स्थित सीडेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नाम क्या है, परम बुद्ध इसका नाम है। विशेष क्षमताएं क्या है, तो ये एआई से युक्त है। जो ये परम बुद्ध है, तो परम बुद्ध उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की क्षमताओं से लैस है, जो इसे अत्याधुनिक मशीन बनाती है। मतलब एआई से ये पूरी तरीके से लैस है। सुपर कंप्यूटर के बारे में तो आप लोग बखूबी जानते ही हैं। और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया है, तो इसका नाम याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, किसके द्वारा इसका विकास किया गया है, तो सीडेक पटना के द्वारा इसका विकास किया गया है। आगे बात करें तो बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पहल, ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पहल के बारे में जानते हैं। बिहार के कृषि विभाग वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान 28 जिलों के 10,000 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने की योजना थी। ठीक है, जो वर्तमान खरीफ सीजन चल रहा था, इसमें 28 जिलों के 10,000 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने की योजना बनाई थी। बिहार में पिछले वर्ष रबी फसल सीजन में 20 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा था। ठीक, जो रबी की फसल का सीजन था उसमें 20 जिलों में, और जो खरीफ की फसल है उसमें 28 जिलों में। तो याद रखना, 28 जिले खरीफ की फसल के लिए सर्वेक्षण कराए गए और 20 जिलों में रबी फसल के लिए। उद्देश्य क्या है, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नीति नियोजकों के सहायता के लिए खड़ी फसलों, क्षेत्रवार कवरेज और उगाए गए अनाज तथा सब्जियों के विविध प्रकारों की डेटाबेस बनाना है। ठीक है, जो विभिन्न फसलें हैं उनका डेटाबेस तैयार करना मूल उद्देश्य होता है। जो फसलों का सर्वेक्षण कराया जाता है, खड़ी फसलें तथा जो क्षेत्रवार कवरेज होता है, उसका उद्देश्य ही है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी उत्पादन हुआ है, उत्पादन का सर्वेक्षण किया जा सके ताकि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। खरीफ सीजन के लिए 28 जिले और रबी सीजन के लिए 20 जिलों में। ठीक है, आइए देखते हैं अगली खबर कौन सी है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार से छात्रों का चयन, बिहार से 4 छात्रों का चयन किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग के द्वारा संचालित है। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग पटना बिहार के 4 छात्रों का चयन किया गया। कहां से, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग पटना में स्थित है। ठीक है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग कहां पे, पटना में। बिहार के 4 छात्रों का चयन किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत चयनित छात्र कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है ऋषु कुमार। ठीक है, ये कक्षा 11 के छात्र हैं। ऋषु कुमार कक्षा 11 के छात्र हैं। वहीं देखें रवि कुमार, ये क्लास 9 के छात्र हैं। प्रवीण कुमार, ठीक, कक्षा 10 के छात्र हैं। और राकेश कुमार तो कक्षा 9 के छात्र हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे 9, 10 और 11 के छात्रों का चुनाव किया गया है। ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार और राकेश कुमार इनका क्रमशः नाम है। तो एग्जाम में आपसे पूछे अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है, तो बिहार से 4 छात्रों का चयन किया गया है। स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग पटना के 4 छात्रों का चयन हुआ है इसमें। ठीक है, आगे देखें अगली खबर है सुनीता देवी का। सुनीता देवी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिए, और ये शायद एग्जाम में आपके पूछ ले। सुनीता देवी का नाम महत्वपूर्ण क्यों है, पूर्वी चंपारण के महुआवा, जो पूर्वी चंपारण का महुआवा पंचायत है,
यहाँ की ग्राम प्रधान, ठीक है, ग्राम प्रधान है सुनीता देवी। इनको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण समारोह के लिए विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पूर्वी चंपारण की जो प्रधान है, ठीक है, ग्राम प्रधान है, महुआवा पंचायत है, ठीक है, पूर्वी चंपारण में महुआवा पंचायत है, वहीं की ग्राम प्रधान है सुनीता देवी जी। इनको विशेष आमंत्रित किया गया था, विशेष अतिथि के तौर पर स्वतंत्रता दिवस की जो परेड हुई थी उसमें आमंत्रित किया गया था। ठीक है, आगे देखें, बिहार आईटी नीति 2024। बिहार आईटी नीति 2024 जो नीति योजनाएं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन जो योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, उनसे पूछ लेते हैं। तो आइए जानते हैं आईटी नीति। नीतीश कुमार सरकार द्वारा जनवरी 2024 में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को ध्यान केंद्रित करते हुए बिहार आईटी नीति को प्रस्तावित किया गया था। जनवरी 2024 में प्रस्तावित किया गया था आईटी नीति। अगस्त 2024 में यह नीति लाई गई। नीति का उद्देश्य क्या है? तो बिहार राज्य के बाहर काम कर रहे आईटी पेशेवरों को वापस अपने राज्य में आमंत्रित करना और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए आकर्षित करना। ठीक है, जो राज्य से बाहर जाके जो प्रोफेशनल है, ठीक है, आईटी प्रोफेशनल है, पेशेवर है, वो जो बिहार के हैं और बिहार से बाहर जाके नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जाके अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी जो प्रोफेशनल हैबिट्स हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। तो अब क्या कर रहा है बिहार? उनको वापस अपने राज्य में चाहता है कि वो अपने राज्य में आए, अपने राज्य में काम करें और राज्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसी वजह से बिहार आईटी नीति 2024 लाई गई है। यह पहल बिहार में एक मजबूत आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। ठीक है, जैसे गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, एक आईटी हब के तौर पर है, बेंगलुरु एक आईटी हब के तौर पर है, दिल्ली एक उभरता हुआ, नोएडा एक उभरता हुआ आईटी हब है। तो ऐसे बिहार को भी आईटी हब के रूप में विकसित करने की बिहार सरकार की योजना है और उसी योजना को आकार रूप देने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार आईटी नीति 2024 लाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, शहीद दिवस। अगली खबर क्या है? शहीद दिवस। शहीद दिवस कब? तो 11 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में शहीद स्मारक परिसर स्थित सप्त मृत्तिका पर अमर शहीदों को याद तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, तो शहीद दिवस जो है बिहार में कब मनाया जाता है? 11 अगस्त 2024 को मनाया गया। किस लिए मनाया जाता है तो जान लेते हैं। 11 अगस्त 1942 को, कब? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 7 युवा देशभक्त शहीद हो गए थे। ठीक है, उन्हीं की याद में 11 अगस्त को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। ठीक है, पटना का जो सचिवालय है वहां पर 7 युवक, ठीक है, 7 युवक गए थे तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन उसी दौरान वो शहीद हो जाते हैं। तो उन्हीं की याद में जो 11 अगस्त का दिन है, 11 अगस्त 1942 को ये शहीद होते हैं और 11 अगस्त के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। शहीद कौन कौन से थे, नाम जान लेते हैं। वो 7 शहीद वीर युवा थे। उमाकांत प्रसाद, एक का नाम उमाकांत प्रसाद सिन्हा था, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ये 7 नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। ठीक है, जो सचिवालय कांड था, ठीक है, सचिवालय कांड था, उसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? 1942 में पटना सचिवालय कांड में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सम्मिलित नहीं थे? तो 7 का नाम याद रखिएगा। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह, इतने लोग सम्मिलित थे। इससे इतर कोई नाम देता है तो वो सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले, शहीद दिवस बिहार में कब मनाया जाता है? तो 11 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखिए, बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 19 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी वाटिका पटना में बॉम्बैक्स सीविया, ठीक है, बॉम्बैक्स सीवा पेड़ के रक्षा सूत्र, जो पेड़ है उस पर रक्षा सूत्र यानी कि सुरक्षा सूत्र, इसको आप रक्षा सूत्र कहते हैं, रक्षाबंधन, ठीक है, तो उसी को सुरक्षा सूत्र नाम दिया, बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया। ठीक है, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजधानी वाटिका में डोराडा, ठीक है, कौन सा? डोराडा का पौधा भी लगाया। तो पूछ सकता है कि जो रक्षा सूत्र दिवस बिहार में कब मनाया गया या बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया गया। इसी दिन इन्होंने बॉम्बैक्स सिडाबा वृक्ष है उस पर रक्षा सूत्र बांधा और
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजधानी वाटिका में कौन सा वृक्ष लगाया? तो डोराडा का वृक्ष लगाया। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पेड़ का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा वृक्ष लगाया था। ठीक है, आगे देखें, अगला पॉइंट है नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना। बिहार जो है वो नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। बिहार राज्य चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 में 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। ठीक है, कितनी नई मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी? तो 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का बिहार सरकार का लक्ष्य है। स्थान कहां होगा? तो प्रयोगशालाएं कहां कहां पे स्थापित की जाएंगी? मुजफ्फरपुर में स्थापित की जाएंगी, सिवान, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय, औरंगाबाद में स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो इतने स्थलों पर स्थापित किए जाएंगे। पूरे बिहार में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का बिहार सरकार का लक्ष्य है। ऐसी घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के बारे में जान लिया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, स्वच्छ जल और स्वच्छता में बिहार की उपलब्धि। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वच्छ जल और स्वच्छता में बिहार की उपलब्धि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बिहार राज्य सरकार की हर घर नल के जल की योजना महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। तो नीति आयोग की चौथी सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय रैंकिंग में देखें तो बिहार का तीसरा स्थान है। यह पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो इस श्रेणी में गोवा और हिमाचल प्रदेश क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। गोवा का पहला स्थान है, वहीं पे हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है स्वच्छ जल और स्वच्छता की श्रेणी में। ठीक है, नीति आयोग की चौथी सतत विकास लक्ष्य जो SDG रिपोर्ट है, चौथी सतत विकास रिपोर्ट है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में बिहार का तीसरा स्थान। ठीक, पहले स्थान पर कौन? तो फर्स्ट है गोवा। ठीक, वहीं पे अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड कौन? तो हिमाचल प्रदेश सेकंड पर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश दूसरे पर है। आगे देखें, इससे संबंधित कुछ तथ्य और जान लेते हैं। स्कोर के बारे में जान लेते हैं। स्कोर किसका कितना रहा? गोवा और हिमाचल प्रदेश का क्रमशः स्कोर जो था वो 100 में से 100 था। मतलब गोवा और हिमाचल प्रदेश जो क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे, उनका स्कोर क्या था? तो उनका स्कोर 100 में से 100 था। वहीं बिहार की बात करें, बिहार का स्कोर कितना था? तो 98 था। ठीक है, बिहार का स्कोर 98 था। अगर हम राष्ट्रीय औसत की बात कर लें कि पूरे भारत का औसत स्कोर कितना था, तो पूरे भारत का औसत स्कोर 89 था। ठीक है, 89। यहाँ पे देखिए 98 बिहार का था, इसी को अगर उल्टा कर दे तो राष्ट्रीय औसत निकल आएगा। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम देखें तो पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना भी कर लेते हैं साथ साथ में, पड़ोसी राज्यों का कैसा स्कोर था। तो बिहार का देखिए 98 मैंने आपको बताया, झारखंड का देख लीजिए 86 स्कोर था, उत्तर प्रदेश का कितना 92 स्कोर था, और पश्चिम बंगाल का 86 स्कोर था। यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का स्कोर जो है वो 86 था, यूपी का 92 था, और बिहार का तो 98 मैंने आपको बताया। बिहार भारत में तीसरे स्थान पर था, पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश और गोवा था। उपलब्धि क्या है? विगत वर्ष जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस बार केरल को शीर्ष राज्य का दर्जा दिया, मतलब शीर्ष राज्य का पुरस्कार दिया गया। वहीं विगत वर्ष की बात करें, पिछले साल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? तीसरा पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे हमने चर्चा कर ली। आगे देखते हैं, बिहार का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्वीकृति तिथि कितनी है इसकी? जो बिहार का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसको 31 जुलाई 2024 को स्वीकृत किया गया। स्थान कहाँ पे हुआ, कहाँ पे बनेगा? तो नवानगर जो बक्सर में है वहां पे बनेगा, और कुमार बाग जो पश्चिमी चंपारण में है, इन दो स्थानों पर बनाया जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। प्रस्ताव देखें तो प्रस्ताव, ठीक है, किसके द्वारा मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार द्वारा बहुक्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। प्राधिकरण कौन होगा? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अनुमोदन निकाय कौन है, किसके द्वारा अनुमोदन किया गया? तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा
ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो जो भारत सरकार का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा अनुमोदन किया गया था कि बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाए। कहां कहां पे स्थापित किए जाएंगे, ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कहां पे, कुमारबाग पश्चिम चंपारण में और नवानगर जो बक्सर में पड़ता है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्राधिकरण का निकाय कौन सा होगा, किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थापित किया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, IGIMS पटना बनेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल। ठीक है, पटना में सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में लिखा है IGIMS पटना बनेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं तो IGIMS पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़े सरकारी नेत्र अस्पताल बनाने जा रहा है। उद्देश्य और लाभ क्या होगा, तो यह अस्पताल नेत्र संबंधी बीमारियों के लिए विशेष उपचार प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र के नेत्र रोगियों के लिए देखभाल और सुविधा में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल कहां पे बनेगा, पटना में बनेगा। पटना में कहां पे, IGIMS पटना में इसका निर्माण किया जाएगा। ये पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंखों से संबंधित अस्पताल होगा, जहां पे आंखों से संबंधित जितने भी डिजीज हैं उन सभी का इलाज किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या है, आनंद कुमार। ठीक है, सुपर 30 के संस्थापक, नाम जानते ही होंगे। ठीक, सुपर 30 संस्थान के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए दक्षिण कोरिया पर्यटन संगठन SKTO, साउथ कोरिया टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि दक्षिण कोरिया पर्यटन संगठन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये बिहार करंट अफेयर के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ राष्ट्रीय परिदृश्य के जो करंट अफेयर है उनके लिए भी ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आनंद कुमार का। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। आगे देखें, बिहार पृथ्वी दिवस। ठीक है, बिहार पृथ्वी दिवस एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इससे संबंधित जो तथ्य उनको जानते हैं। बिहार अर्थ डे, जिसे बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है आपके लिए, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, पौधा लगाए पर्यावरण बचाए, इस बार का बिहार पृथ्वी दिवस का थीम था। ठीक है, आगे देखें, विशिष्ट सेवा और वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए गए हैं। ठीक है, जो अपर पुलिस महानिदेशक है बिहार के संजय सिंह, उनको प्रदान किया गया है। साथ ही साथ राजेश कुमार शर्मा जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उनको प्रदान किया गया। तो आइए जानते हैं, ADG संजय सिंह और DSP राजेश कुमार शर्मा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस को बहादुरी के लिए 5 वीरता पदक समेत, ठीक है, कुल 23 पदक मिले हैं। तो याद रखिएगा, विशिष्ट सेवा और वीरता के लिए जो राष्ट्रपति पदक प्रदान किए गए हैं इस बार, वो किन 2 लोगों को विशिष्ट पदक प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो ADG संजय सिंह, नाम याद रखना, संजय सिंह, और DSP राजेश कुमार शर्मा। ठीक है, राजेश कुमार शर्मा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है। साथ ही बिहार को कुल कितने पदक प्रदान किए गए हैं वीरता और बहादुरी के लिए बिहार पुलिस को, तो टोटल 23 पदक प्रदान किए गए हैं, जिनमें 5 वीरता पदक है। ठीक है, 5 वीरता पदक है, 2 विशिष्ट पदक है और टोटल 23 पदक प्रदान किए गए हैं। ठीक, आगे देखें, गोदावरी दत्ता, इनका नाम महत्वपूर्ण है। मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोदावरी दत्ता का मधुबनी के रांटी में निधन हो गया। ठीक है, मधुबनी के रांटी में गोदावरी दत्ता जो है, इनका संबंध किससे है, तो मिथिला चित्रकला से है। ठीक है, और ये नाम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है बिहार के। ठीक है, ये बिहार की महिला जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। मिथिला चित्रकला से इनका संबंध था, एग्जाम में पूछ सकता है कि किससे संबंधित थी, मिथिला चित्रकला से इनका संबंध था। ठीक है, आगे देखें, पुस्तक है एक, बिहार के गांधीवादी राजनेता नीतीश कुमार बिहार के गांधीवादी राजनेता। इस किताब के बारे में जान लेते हैं, किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी किताब का विमोचन किया है। अशोक चौधरी और सांसद सांभवी चौधरी द्वारा लिखी गई इस किताब में बिहार के लिए नीतीश कुमार के योगदान पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, अशोक चौधरी और सांसद सांभवी चौधरी, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये किताब लिखी गई है। ठीक, आगे देखें,
अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड, अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड के बारे में जान लेते हैं। भारत की ओर से पदक विजेता कौन रहे? तो बिहार के पाड़नी, ठीक है, नाम क्या है? पाड़नी, नाम याद रखना, बिहार के हैं ये पाड़नी, ने ब्राजील में 17वें अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड में रजत पदक हासिल किया है। कौन सा पदक हासिल किया है? रजत पदक हासिल किया है। बिहार के रहने वाले हैं, नाम क्या है? पाड़नी। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है 17वां अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन कहां पे किया गया था? क्यों पूछ सकता है बीपीएससी में? क्योंकि बिहार के एक बच्चे ने यहां पर रजत पदक हासिल किया है, इस वजह से ये आपके परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो ब्राजील में आयोजित किया गया था 17वां अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड। इसमें बिहार के जो पाड़नी है उन्होंने रजत पदक जीता था। स्वर्ण पदक की बात कर लें तो बेंगलुरु से दक्ष तालिया, क्या नाम था? दक्ष तालिया ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक किसने किसने जीता? तो पुणे से आयुष कुठारी और सानिध्या सराफा, हैदराबाद से बनीव्रत माझी और बिहार से पाड़नी ने रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार से पाड़नी ने जीता था। और कौन सा ओलंपियाड था? संस्करण 17वां था, ब्राजील में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे देखें, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अनुसंधान पीठ, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान पीठ, इसके बारे में जानते हैं। पटना स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अगले वर्ष 4 शोध पीठों की स्थापना करेगा। कितने शोध पीठ की स्थापना करेगा? 4 शोध पीठ की स्थापना, जो पटना स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है वहां पे 4 शोध पीठ स्थापित किए जाएंगे। इसमें यूनिसेफ, साइबर पीस और मोनास विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन शामिल है। ठीक है, तो यूनिसेफ के द्वारा साइबर पीस और मोनास विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 4 शोधपीठ स्थापित किए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो याद रखना 4 शोधपीठ स्थापित करने के लिए किनके साथ समझौता हुआ, ये भी नाम महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ के साथ, साइबर पीस के साथ और मोनास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है। आगे देखें, बिहार के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन, बिहार के शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। तो बिहार के 2 शिक्षकों का, किसका? 2 शिक्षकों का, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, ये मधुबनी जिले से संबंधित है। दूसरा नाम है सिकेंद्र कुमार सुमन, ये कैमूर जिले से संबंधित है। पहला नाम मीनाक्षी कुमारी, बिहार के किस जिले से संबंधित है? एग्जाम ऐसे पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मीनाक्षी कुमारी का संबंध बिहार के किस जिले से है? ठीक है, तो इनका संबंध मधुबनी जिले से है। वहीं सिकेंद्र कुमार सुमन का संबंध किस जिले से है? तो कैमूर जिले से इनका संबंध है। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह समारोह 5 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, वहीं पर बिहार के जो 2 शिक्षकों का चयन हुआ था उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये दोनों नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है इस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण अगस्त महीने से संबंधित करंट अफेयर थे उनको हमने देखा। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन क्वेश्चंस का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हैं, कुछ बिहार से संबंधित करंट अफेयर भी हैं, उनके क्वेश्चन आपको, मतलब उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट में देना है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकेडमी का उद्घाटन कहां पे किया गया है? ठीक है, राजगीर, गया, खगड़िया या समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग पटना बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? 4 छात्रों का, 8 छात्रों का, 5 छात्रों का या 3 छात्रों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है, ये नेशनल करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। इन जिलों में जास्कर, डिब्रूगढ़, शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहां पे की गई है? पीएम मोदी के द्वारा सूरत गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या रांची झारखंड में। ठीक है,
तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बिहार से संबंधित है और 2 क्वेश्चन आपके जो नेशनल करंट अफेयर है वहां से संबंधित है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन जो बिहार के हैं वो इन्हीं स्लाइड पर आधारित है और 2 जो नेशनल के हैं वो दृष्टि मैगजीन से लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में सितंबर माह के करंट अफेयर में, और जल्द ही वीडियो हमारी सीरीज कंप्लीट होने वाली है। तो इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए और बिहार की तैयारी को अंतिम धार देते रहिए। जल्द ही आपकी परीक्षा होगी। सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।